देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन 10th के मैथ्स के पेपर के बारे में कि मैथ्स की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए। ये जो आखिरी टाइम आपके पास बचा हुआ है, इनमें आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होंगे, साथ में आपके जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ये आपको कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। क्योंकि 10th के अभी ईजी सब्जेक्ट के पेपर हो गए हैं एंड अब थोड़े से टफ सब्जेक्ट के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। पर परेशान आपको किसी में नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट का मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद आपके पेपर नहीं जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का पूरा कंटेंट बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपको एक चीज साफ कर दूं, अगर आप एमपी बोर्ड के 10th के मैथ्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपको बस एक ही बुक पर पूरा भरोसा करना चाहिए। बाकी अगर आप किसी भी अदर बुक से पढ़ाई कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी की 10th का एमपी बोर्ड का मैथ्स का जो पेपर बनता है, पूरा 100% पेपर आपका एनसीईआरटी बुक से ही बनता है। सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स का पेपर आप ऐसा मानिए काफी ज्यादा इजी आएगा। थोड़े से टफ जो क्वेश्चन होते हैं वो आखिरी में रखे जाते हैं, जिससे कि जिन बच्चों ने वाकई पढ़ा है वो उनको कर पाए। वैसे तो आपका पूरा पेपर काफी इजी आएगा, हर एक बच्चा पूरा कर सकता है। अगर आप चाहें तो मैथ्स में 75 में से 75 भी स्कोर कर सकते हैं। बस पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको रटे होने चाहिए या फिर आपको याद होने चाहिए। एनसीईआरटी इतनी बड़ी तो है नहीं, अगर आपने पूरी एनसीईआरटी बुक प्रैक्टिस कर रखी है तो ऐसे में तो कोई परेशानी की बात है नहीं। पूरे नंबर आपके बड़े आराम से आ जाएंगे। नंबर आपके कहाँ पर कटेंगे? ऑब्जेक्टिव में। एंड आपके अगर थोड़े से टफ क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर आपके जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं बुक में उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऐसे में नंबर कटने के चांसेस होते हैं। और उसमें भी आपको परेशान नहीं होना है। हमने यहाँ पर एक पूरा सेट ही तैयार कर दिया है। मैथ्स का भी हमने यहाँ पर सुपर पीडीएफ रेडी कर दिया है, जिसमें कि हमने आपको चैप्टर वाइज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको छांट के दे दिए हैं। यानी कि हमने सारी चीजें एनालाइज करके आपके गवर्नमेंट स्कूल के जो पेपर हुए थे, आपके पीवाईक्यू हुए थे, आपके परीक्षा बोर्ड परीक्षा दन, सभी के क्वेश्चन हमने छांट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते थे सब कुछ हमने आपको इस पीडीएफ में दे दिए हैं। यानी कि जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिनको मैथ्स इतनी सी भी समझ में नहीं आती है, तो वो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। आप बड़ी आराम से पास हो जाएंगे, साथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब इसमें हमने आपको दे रखे हैं क्वेश्चन। एंड देखिए, मैथ्स का ऐसा है, एनसीईआरटी फॉलो करता है एमपी बोर्ड, तो आपको एक क्वेश्चन यूट्यूब पर सर्च करना है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको कोई भी वीडियो में समझा देगा। यानी कि मैथ्स में सोल्यूशन देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको नोट नहीं करोगे, जब तक आपको याद होगा नहीं। मैथ्स को याद करने की चीज तो है नहीं है। आपको बस मेन फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, मेथड, टेक्निक, ये सारी चीजें याद रखनी होती है। बड़ी आराम से आप पेपर कर जाओगे। एंड ये जो सुपर पीडीएफ है, इसमें से 90% क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे। एंड इसको आप एडुस्टेट ऐप से सिर्फ 99 रुपीज में बाय कर सकते हैं। आपकी पूरी मैथ्स की तैयारी हो जाएगी। एक ही दिन आपके पास बचा हुआ है। अगर आपने पूरी एनसीईआरटी कवर कर रखी है, पूरी आपने पढ़ाई कर रखी है, पूरा सिलेबस आपने कवर कर रखा है, तब भी आप एक बार ये जरूर से देख के जाइएगा कि इस पीडीएफ के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। अगर आप ये पीडीएफ के पूरे क्वेश्चन करके जाते हैं, 75 में से 75 आपके आएंगे ही आएंगे। बस अगर आप ऑब्जेक्टिव में मिस्टेक ना करें तो। अब बात यहाँ पर यही आती है कि ऑब्जेक्टिव में अगर नंबर करते हैं तो इसकी तैयारी हमें कहाँ से करनी चाहिए। तो अगर आपके पास परीक्षा बोध है, परीक्षा अध्ययन है, चैप्टर वाइज, उसमें आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं एक बार पढ़ के जरूर से जाइएगा, जिससे कि आंसर आपके माइंड में बैठ जाए। अगर वहां से ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आप तुरंत वहां पर टिक कर ही दोगे, तुरंत आंसर कर ही दोगे। बट फिर भी मैं आपको मेन सोर्स बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव का। आपकी एनसीईआरटी में ही चैप्टर के सबसे एंड में आपको दी होती है समरी। मैं आपको बता रहा हूँ 90% ऑब्जेक्टिव आपके उसी समरी से आएंगे। 10th का मैथ्स का पेपर बहुत ही ईजी आता है। इसमें आपको एज इट इज वैसे के वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12th की बात करें तो वहां पर क्वेश्चन थोड़े से घुमाए फिराए जाते हैं, डिजिट्स वगैरह चेंज कर दी जाती हैं। पर 10th में ऐसा ज्यादा कुछ होता नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि आप बड़े आराम से पूरा पेपर कर दोगे अगर आपने पूरी एनसीईआरटी पूरे सेशन में कवर की होगी तो। अब देखिए, ये जो पीडीएफ रहेगा सुपर पीडीएफ, इसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन तो दे ही रखे हैं। साथ में नीचे आप आएंगे, यहाँ पर हमने आपको एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे टिक करवा दिए हैं। ये आप अपनी एक बार बुक में टिक कीजिएगा, इनको आप पढ़ सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन आपको आते ही होंगे। जिन बच्चों ने पूरी पढ़ाई कर रखी है वो क्वेश्चन बड़े आराम से कर देंगे। बाकी जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, जो आज पढ़ने बैठे हैं आखिरी दिन पर, तो आपको बस यही सारे क्वेश्चन जो हमने ऊपर दिए हैं इनको पढ़ना चाहिए और कुछ अभी आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आप बड़े आराम से पास हो जाओगे, कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ऐप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से आके चेक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।